मरने के बाद भी मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में मुर्दों पर होता है जुल्म। एक ही कब्र में डाली जाती है दो दो तीन तीन लावारिस लाशें। क्या कहा समाज सेवी इकबाल ममदानी ने, सुनिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के अधीन आने वाला मुंबई का मरीन लाइंस का बड़ा कब्रिस्तान, यहां पर जो गैर कानूनी गतिविधियां ट्रस्टियों द्वारा, ट्रस्ट के मेंबरों द्वारा की जा रही है, वो तमाम घोटाले, वो तमाम चीजें, इन पर अब हम आपके सामने एक सीरीज ला रहे हैं। सीरीज के पहले हिस्से में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ा कब्रिस्तान में लावारिस लाशें, मुस्लिमों की लावारिस लाशें, जिनकी बॉडियों को कोई क्लेम नहीं करता है, जिनका कोई वारिस सामने नहीं आता है, ऐसी लावारिस लाशों को बड़ा कब्रिस्तान में ला करके दफनाया जाता है। तो यहां पर किस तरीके से दफनाया जाता है, एक कब्र में 2 लाशें, 3 लाशें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तमाम जो लाशें जो है यहाँ लावारिस सेक्शन में डाल करके इसको कब्रों को भर दिया जाता है। वहीं अन्य जगहों पर जगहें बना करके ओटे नए पैदा करके उनकी खरीद बिक्री भी चल रही है। इस पूरे मामले को पहली बार हमने संक्षिप्त में, बेहद शॉर्ट में आपको समाज सेवी पूर्व पत्रकार इकबाल ममदानी के जरिए बताया था। फिर एक बार इसी मुद्दे पर खुल करके और बिल्कुल एक एक पहलू को सामने लाते हुए समाज सेवी इकबाल ममदानी ने इस मुद्दे को उभारा है और समूचे मुस्लिम समाज से उन्होंने अपील भी की है कि लावारिस लाशों के तौर पर आने वाले वो मुस्लिम जो अपनी कब्र के हकदार है, उनको कैसे एक कब्र में 2-2, 3-3 मुर्दे डाल करके, 2-2, 3-3 लाशें डाल करके इस हक से महरूम किया जाता है। मरने से पहले तो सुकून नहीं, मगर मरने के बाद भी सुकून नहीं। मुर्दे पर भी जुल्म करना कोई सीखे तो इन जामा मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टियों से सीखे। भाई पिछली बार आपने खुलासा किया था कि बड़ा कब्रिस्तान में, मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट के अंडर आने वाले इस बड़ा कब्रिस्तान में एक सेक्शन है लावारिस लाशों के लिए, जिनका कोई वारिस नहीं है, ऐसी लावारिस लाशों को वहां तदफीन किया जाता है। मगर अब एक कब्र में 2-3 या उससे भी ज्यादा ऐसी कुछ लाशें दफनाई जा रही है। क्या पूरा मामला है, क्या इसकी सच्चाई है, और अगर आप ऐसा झूठा इल्जाम ट्रस्टियों पर लगा रहे हैं तो क्या आपको खौफे खुदा नहीं है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला तो हम और हमारी टीम जो है पूरे मुंबई पुलिस के अंतर्गत, रेलवे पुलिस और मुंबई पुलिस के अंदर जो लावारिस बॉडीज़ होती है, जिनका कोई वारिस नहीं होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, उनके रीति रिवाज के हिसाब से वो या तो तदफीन हो या क्रेमेशन हो, हम करते हैं। हमारी जान सबसे ज़्यादा तब जलती है जब हम बड़े कब्रिस्तान मुसलमानों की बॉडीज़ ले आते हैं। उसके अंदर उस मुसलमान की जो बॉडीज़ होती है, कभी एक सिंगल जो बॉडीज़ होती है उसके लेने के लिए वो बहुत आनाकानी करते हैं। बहुत ये कहा जाता है कि अरे सर, आपको मालूम है जगह की बड़ी शॉर्टेज है, यानी कम से कम 2 बॉडीज़ हमको चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आरोप हमने लगाए हैं वो आरोप नहीं है, वो सच्चाई है बिल्कुल, जिसको लेकर के हम पिछले कई दिनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब तक किसी ने कोई पहल नहीं की। देखिए, ये आप अलग अलग जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं, जिसके अंदर 2 बॉडीज़ के भी फ़ोटोज़ है, 3 के भी है, ये पूरी हमने छोटी सी चेन आपको बताई है। इसके अलावा जिस तरीके से आप अगर इस पूरे देखोगे, ये देखो, ये 2 बॉडी है, ये 3 बॉडी है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, इस तरीके से ये बॉडीज़ जो है वो एक ही कब्र में डाली जाती है, जिसको लेकर के बहुत तकलीफ़ होती है कि एक मुसलमान जिसका कोई नहीं है, और उसके साथ भी जब हम कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो वो सौतेला व्यवहार होता है। जबकि हालांकि इस पूरे मामले के अंदर जो कफन वगैरह होता है वो हमने सुना है कि रोगी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, जिन्होंने कब्रिस्तान डोनेट किया था, उन्हीं की फैमिली की तरफ से मिलता है। तो दुख इस बात का लगता है, हमारा दिल दुखता है कि किस तरीके से आप ये बॉडीज़ को जो है एक के अंदर ही उठाकर 2-2, 3-3 डाल देते हो, और वहीं आप ये बताते हो कि जगह की कमी है। भाई, जगह की कमी इसलिए है क्योंकि जो ओटे, जो पहले जनरल सारी चीज़ें थी, कब्रिस्तान पूरा जनरल था, जिसको BR कहा जाता है, बागे रहमत, उसको आपने धीरे धीरे करके सभी कब्रों को बेचना शुरू कर दिया है। मुंबई के कई ऐसे प्रमुख मालदार हैं जिन्होंने उस ओटे को लेना शुरू कर दिया है। अगर ओटे की कीमत जो है 10 लाख, 12 लाख, जिस तरीके से वो फैमिली होती है उसी हिसाब से लेते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा मसला है कि इस पूरे ओटे के अंदर एक ऐसे पॉलिटिशियंस है जिनके भाई का नाम बहुत सामने आता है कि वो कस्टमर्स को लेके आते हैं। उसके बाद में जामा मस्जिद चेयरमैन और एक्स चेयरमैन के साथ में ये मीटिंग्स होती है, वो अलॉटमेंट होता है, उसकी जानकारी लगभग कमेटी के अंदर काफ़ी लोगों को होती है। अब इन सारी ही चीज़ों के अंदर एक सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ पहले 8,500 कब्रें थी,
अभी धीरे धीरे करके जितनी जगह दिखती है उनको लगता है कि ये जगह शॉर्ट हो सकती है, वो जगह शॉर्ट करके एक आधी कब्र बीच में और डाली जाती है। इस तरीके से अब तकरीबन 9,500 से ज़्यादा कब्रें जो है वो बड़े कब्रिस्तान में हो चुकी है। लेकिन अगर हम जानकारी के हिसाब से अगर बात करें तो तकरीबन 700 से 800 ओटे जो है पिछले कुछ सालों के अंदर बेचे गए हैं। अब इसकी कीमत और इसकी जांच अगर करेंगे तो ये करोड़ के अंदर जाता है। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि एक तरफ जहाँ जगह की कमी की बात करते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम कब्र बेच भी रहे हैं, लेकिन वो सारे ही रिकॉर्ड जो है वो पिछले और पुराने दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जामा मस्जिद के अंदर पिछले दिनों जब एक केस सामने आया था जिसके अंदर जामा मस्जिद ने खुद ये लिखित रूप से दिया है कि 100 ऐसे ओटे हैं जिसके पैसों देने की बात सामने आई थी। तो उस जांच के अंदर आपने क्या आगे कार्रवाई की? आपने एफआईआर तो रजिस्टर करवा दी। अब उस एफआईआर के बाद में क्या ऐसा है कि आपने पूरा मलबा जो है उनके ऊपर डाल करके ये अपनी वो एफआईआर जिसमें रऊफ मेमन कंप्लेनेंट थे जी, अच्छा, जिसके अंदर वो कंप्लेनर थे, जिसके अंदर एक थे जजील नौरंगी एडवोकेट, उन्होंने एबीए भी लिया था। उस एबीए की अगर हम पूरी तरीके से हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे तो ये साफ दिखा रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन है कि इस तरीके की जो नाम की प्लेट्स लगी है वो निकलनी चाहिए। ठीक है, अगर चेयरमैन साहब और एक्स चेयरमैन साहब ये कहते हैं, शोएब खतीब साहब, कि ये मैंने घोटाला नहीं किया है, ये पुराने लोगों ने किया है, तो मुझे लगता है कि ओटे तो शरीयत में भी जायज़ नहीं है कि नामों की तख्ती लगे। जैसे आपने बीच में जब 2 साल पहले अलग अलग जिन लोगों के पेमेंट्स नहीं आए थे उनके नाम और ये सारी ट्रस्ट के ऊपर जो कब्रों के ऊपर जो नाम की तख्तियाँ लगी थी वो निकाली थी। मुझे चाहिए कि फिर एक बार उन्हें इस पूरे कब्रिस्तान के जितने ओटे जिसके नामों की तख्ती लगी है उसे निकालना चाहिए। एक बागे रहमत जो यानी कि हर मुसलमान के लिए, डोगे साहब ने अगर ये कब्रिस्तान डोनेट किया है तो आम मुसलमानों की भलाई के लिए किया था। उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा था कि मालदार की अलग होगी, लावारिस की अलग होगी, गरीब का अलग होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर जहाँ आपके पास जगह नहीं है आप सारे ओटे हटाइए। आपकी पावती पे आप खुद लिखते हैं ना कि अगर ज़मीन हमारे पास कम होगी तो ट्रस्ट जो है इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो हमें ये बताइए, जब आपके पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, शरीयतन जायज़ नहीं है इन सारी कब्रों को लेकर के, तब आप ओटों पे नाम क्यों नहीं हटा रहे हैं? अगर पुराने लोगों ने गलती की है तो आप उसको क्यों दोहरा रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं ये शक होता है कि आज भी ये काम लगातार चालू है। अभी कुछ दिन पहले हमारे लोगों से बात हुई, कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यस हमने भी कुछ ओटे खरीदे, यानी कि हाल फिलहाल में भी ऐसे ओटे बिके हैं, हमारे पास ऐसी कई चीज़ें सामने भी आई है। तो हमारे को तकलीफ सिर्फ और सिर्फ इस बात की होती है कि जब उसको गुस्ल दिया जाता है, नमाज जनाजा की जाती, तो एक कब्र में 2-2, 3-3 आप क्यों डालते हैं? अगर जगह की कमी है तो बागे रहमत की तरह सारे ही खोल दीजिए, जितने लोग आएंगे सबके लिए अलग अलग कब्रें दीजिए। तो हो सकता है इस मामले के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से भी आपको कुछ मदद मिले। जिस तरीके से ये रवैया आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये निहायत ख़राब और बहुत बुरी बात है। इसके अंदर वक़फ़ को भी हमने लिखित रूप से शिकायत की है, लेकिन ना वक़फ़ चेयरमैन ना वक़फ़ सीईओ आज तक उन्होंने इस मामले में एक्शन किया है। उनका कहना है कि सेक्शन 70 यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बिठाने के लिए उन्हें सबूतों की ज़रूरत है। इतने सबूत तो दे दिए, मुझे ये समझना है और ऐसे कितने सबूत है और कितने साल ऐसे लगेंगे वक़फ़ के अंदर जो ये सच्चाई के ऊपर एक्शन होगा। अगर वक़फ़ बोर्ड की बात करें तो जहाँ ये ऊपर बैठने वाले जो चेयरमैन सीईओ टाइप के लोग होते हैं वो कितनी कार्रवाई करते हैं, आप देखिए, आपको पता लगेगा कि उसके अंदर कार्रवाई का जो रेशियो है बहुत कम है। कौम को इन सारी चीज़ों को लेकर के अब आवाज़ उठानी चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है कि एक आदमी जिसका कोई नहीं है, अगर उनका वारिस नहीं है तो आप उसको उठा करके 2-2, 3-3 को उठा करके एक कब्र में डाल दीजिए। इसके लिए हर मुसलमान को आवाज़ उठानी चाहिए और हर इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए। मैं नहीं कहूँगा सिर्फ मुसलमान, मैं कहता हूँ कि हर इंसान को ये आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम हिंदू बॉडीज़ भी करते हैं तो उनका एक सिस्टम है जिसको लेकर के वो क्रिमेशन करते हैं। तो क्या ये जो लोग दुनिया छोड़ कर चले गए हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, क्या आप उनके साथ इस तरह का सलूक करोगे? ये निहायत ही जुल्म है कौम के साथ और उस जाने वाले के साथ।